राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज जानते हैं बरगद और पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है, इसके महत्व को जानते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता में पीपल के पूजन से संबंधित अनेक रोचक तथ्य मिलता है। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे पार्थ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। साथ ही पीपल के संपूर्ण वृक्ष की तुलना देवों से की गई है, जिसका वर्णन हमें श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। गीता में एक श्लोक है जिसमें मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिते ने अग्रता शिव रूपाय अश्वत्थामा आय नमो नमः, अर्थात पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी व गर्भ में भगवान शिव जी का वास होता है। इसी कारण अश्वत्थ माने पीपल वृक्ष को नमन किया जाता है। भारतीय परंपरा में भी पेड़ पौधों को देवताओं का रूप मानकर पूजा जाता है, इसीलिए पीपल को देवता मानकर पूजा करना प्रत्येक दृष्टिकोण से स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त और भी ऐसे पुराण हैं जिनमें पीपल के वृक्ष की महत्व को बताया गया है, उसकी देवी देवताओं से तुलना की गई है। उन्हीं में से एक पुराण में पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल की पूजा करने से आप सभी देवताओं के पूजन का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसका आश्रय मनुष्य को उसके हजारों पापों से मुक्त करने की क्षमता रखता है। पद्म पुराण में वर्णन है कि पीपल का वृक्ष विष्णु भगवान का स्वरूप माना गया है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है और इससे पीपल की पूजा का एक शुभ अवसर भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल को प्रणाम करने और उसकी परिक्रमा करने से आयु लंबी होती है और जो भी व्यक्ति इस वृक्ष को पानी देता है वह अपने सभी पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग को जाता है। पीपल में पितरों का वास माना गया है और इसी के साथ इसमें सब तीर्थों का निवास की भी बात की गई है। इसीलिए उबटन आदि कुछ संस्कार पीपल के पेड़ के नीचे करवाने का प्रचलन चल रहा है। शनि की 7.5 पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष रूप से अधिकतर लोग करते हैं। पीपल और शनि का एक अनूठा संबंध है। 7.5 के कुप्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष कम होता है। पीपल की जड़ में शनिवार को जल चढ़ाने व दीपक जलाने से और भी कई कष्टों का निवारण होता है। जब किसी की शनि की 7.5 चलती है तो पीपल वृक्ष के पूजन तथा परिक्रमा इसलिए की जाती है क्योंकि भगवान कृष्ण के अनुसार शनि की छाया इस पर रहती है और इसकी छाया यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, पुराण कथा आदि के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। आप जानते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा कभी भी वापी के समय नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्योदय से पूर्व पीपल पर दरिद्रता का वास होता है और सूर्योदय के पश्चात पीपल पर लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए सूर्योदय से पहले पीपल की पूजा करना निषेध माना गया है और पीपल जैसे गुणों से युक्त इस पेड़ को काटना तो किसी ब्रह्म हत्या के समान एक पाप है। वास्तव में इस वृक्ष के नीचे सोना अशुभ माना जाता है। इसके निकट रहने से प्राण शक्ति बढ़ती है और इसकी छाया गर्मियों में ठंडी तो सर्दियों में गर्म रहती है। इस वृक्ष के पत्ते, फल आदि सभी में औषधि गुण रहने से यह रोगनाशक की तरह काम करता है। उपरोक्त सभी कारणों से इस परिपूर्ण वृक्ष का पूजन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो पीपल के पेड़ को कभी भी उसके स्थान से हटाया या काटा नहीं जाना चाहिए। आयुर्वेदिक महत्व और औषधीय गुणों के कारण पीपल के वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपाधि दी गई है। पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसके प्रत्येक तत्व जैसे छाल, पत्ते, फल, बीज, दूध, जटा
एवं सभी प्रकार की बीमारियों के उपचार में काम आते हैं। पीपल की छाया में ऑक्सीजन से भरपूर आरोग्यवर्धक वातावरण निर्मित होता है, जिससे हृदय रोगियों को लाभ मिलता है। इस वातावरण से वात, पित्त और कफ का शमन होता है। इन तीनों स्थितियों का संतुलन बना रहता है। इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है और पीपल पाचन, खांसी, बुखार, दस्त में सुधार करने में भी उपयोगी है। पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो दिन में 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, जो हमारे वातावरण को शुद्ध रखने में काफ़ी सहयोगी है। बट अर्थात बरगद का धार्मिक महत्व पीपल के पेड़ के भांति है। बरगद के पेड़ का भी अपना अधिक महत्व है, जिसका वर्णन हमें हिंदू धर्म शास्त्रों में बहुत आसानी से मिल जाता है। उन्हीं में से एक रामचरितमानस में बट अर्थात बरगद के पेड़ के संबंध में एक कथानक मिलता है, जो इस प्रकार है। कई सगुण साधकों और राशियों, यहाँ तक कि देवताओं ने भी वट वृक्ष में भगवान विष्णु की उत्पत्ति के दर्शन किए हैं। इसके अतिरिक्त पुराणों में तो बरगद के वृक्ष की तुलना साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश से की गई है, जिसके अनुसार बरगद वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, अग्रभाग में शिव का वास माना गया है। यह पेड़ लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। कहा जाता है अक्षय वट के पत्ते पर ही प्रलय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडेय को दर्शन दिए थे। इसी के साथ त्रिमूर्ति के अतिरिक्त देवी सावित्री का भी वास वट वृक्ष में ही बताया गया है। आप जानते हैं, तुलसीदास जी ने प्रयाग में गंगा के तट पर स्थित एक विशालकाय अक्षय वट को तीर्थराज का क्षेत्र की उपाधि भी दी है। ऐसे ही वट वृक्ष से जुड़ा एक और तथ्य सामने आता है, जिसके अनुसार वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवित किया था, कि इससे महिलाओं द्वारा आज भी किए जाने वाले वट सावित्री व्रत का नाम बरगद के पेड़ से जोड़ा गया। सनातन धर्म मत वट सावित्री नाम का यह त्यौहार पूर्ण रूप से वट वृक्ष को ही समर्पित किया गया है। सुख समृद्धि की प्राप्ति शास्त्रों में ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। शास्त्रों में वर्णन के अनुसार इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य, स्थायी धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है। संयोग की बात यह है कि इसी दिन शनि महाराज का भी जन्म हुआ था और इसी दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। वट वृक्ष के 4 प्रकार हिंदू धर्म शास्त्रों में विशेषता 5 वट वृक्ष का महत्व अधिक बताया गया है, जो इस प्रकार है। अक्षय वट, पंचवट, वंशी वट, बौद्ध वट और सिद्ध वट। यह कहा जाता है कि वट वृक्ष की प्राचीनता के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। भगवान शिव जैसे योगी भी वट वृक्ष के नीचे ही समाधि लगाकर तप साधना करते थे। इससे आप वट वृक्ष की प्राचीनता का अनुमान लगा पा रहे होंगे। आयुर्वेदिक महत्व बट अर्थात बरगद का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके प्रत्येक भाग हलधरपति आदि विभिन्न घटक दलों की औषधियों के रूप में उपयोगी होते हैं। पर्यावरण की रक्षा आपको बता दें और सभी वृक्षों की तुलना में वट वृक्ष का वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने और ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता दूसरों की तुलना में बेजोड़ है। कई सगुण साधकों और राशियों, यहाँ तक कि देवताओं ने भी वट वृक्ष में भगवान विष्णु की उत्पत्ति के दर्शन किए हैं। इसके अतिरिक्त पुराणों में तो वट वृक्ष की तुलना साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश से की गई है, जिसके अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, अग्रभाग में शिव का वास माना गया है। यह वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। देवी सावित्री का भी वास वट वृक्ष में ही बताया गया है। आप जानते हैं, तुलसीदास जी ने प्रयाग में गंगा के तट पर स्थित एक विशालकाय अक्षय वट को तीर्थराज का क्षेत्र की उपाधि भी दी है। ऐसे ही वट वृक्ष से जुड़ा एक और तथ्य है, जिसके अनुसार वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवित किया था। इसी के लिए महिलाओं द्वारा आज भी किए जाने वाले
वट सावित्री का व्रत का नाम बरगद के पेड़ से जोड़ा गया है। सुख समृद्धि की प्राप्ति। शास्त्रों में ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। शास्त्रों में वर्णन के अनुसार इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य, स्थायी धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है। यह थी वट वृक्ष और पीपल वृक्ष के महिमा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे।